अच्छा जी, अब आपके पास दूसरा चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 10, रिदमिक एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें आपके पास पहले तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में चीज़ है वो आपके पास इंट्रिंसिक सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। और दूसरा आपके पास एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्यूज में बहुत दफ़ा आता है। आपको एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल का पता होना चाहिए, और एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल में जो फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपके पास स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसमें आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं और आगे से कंपोनेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जो उनकी स्पेशलिटी है, जो उनकी खसूसियत है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ें आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, एस ए नोड, ए वी नोड, परकिंजी सिस्टम, परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, इनकी तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक आपके पास इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा इनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो इनकी इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्जांपल एस ए नोड जो है वो आपके पास हार्ट रेट जो होता है उसको सेटअप करता है। जो आपके पास ए वी नोड है वो आपके पास डिले करवाता है एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये उनकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चौथा ईसीजी में आपके पास जो है ये ईसीजी के आप इंट्रिंसिक सिस्टम के साथ जो उसकी क्या कहते हैं रिलेशन है वो आपने याद करनी है। फॉर एग्जांपल जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा होता है, उस वक्त जो होता है एस ए नोड से आपका जो करंट हो रहा होता है वो आपके पास एट्रिया में स्प्रेड हो रहा होता है और एवी नोड में स्प्रेड हो रहा है, और वो ईसीजी में किधर नजर आएगा, वो आपके पास पी वेव पे नजर आ रहा होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये जो तीन चीज़ें हैं इनको आपने रिलेट करना है और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास एस ए नोड आ जाता है। एस ए नोड की क्या है लोकेशन, ये लोकेशन आपके पास आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी खसूसियत क्या है, नो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फिलामेंट्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर। उसके बाद आपके पास ज़्यादा डिटेल में ये आगे आएगा, सही हो गया। ऑटोमेटिक रिदमिसिटी जो होती है वो साइनस नोड पे डिपेंड करती है, एस ए नोड पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। सेल्फ एक्साइटेशन की जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ द हार्ट में होता है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन ऑफ साइनस नोड आ गया। द साइनस नोड कॉर्डली कंट्रोल्स द रेट ऑफ बीट ऑफ द एंटायर हार्ट, ठीक हो गया, एज डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ साइनस नोडल रिदमिसिटी, ये है एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल, ये आपको मैं बता भी चुकी हूँ और मैं आपको बता भी चुकी हूँ। इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास पेस मेकर पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, और आपके पास लीकी सोडियम चैनल्स जो है उसका आपको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फास्ट सोडियम चैनल्स एंड लीकी सोडियम चैनल्स, इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। फास्ट किधर थे, वेंट्रिकुलर मसल में, और लीकी किधर है, वो एस ए नोड इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ द हार्ट में, ठीक है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ सारा जो है एस ए नोड का एक्शन पोटेंशियल डिटेल में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके चैनल्स पता होना चाहिए, चैनल्स का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये आपने साथ बनानी है जब आपको एससीक्यू आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद है इंटरनोडल एंड इंटर एट्रियल पाथवे ट्रांसमिट कार्डियक इम्पल्सेस थ्रू द एट्रिया। ये आपको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन एट्रियल मसल में कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपके पास बैंड्स कौन से हैं, एंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड। उसके बाद जो होता है नोडल बैंड्स कौन से हैं, एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवेज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको बस डिलेज दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो है डिले कितने कितने सेकंड का आपके पास डिले होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपके पास डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, एस ए नोड टू ए वी नोड कितने सेकंड्स हैं, 0.03 सेकंड्स। फिर डिले ए वी नोड में कितने का आता है, डिले 0.09 सेकंड्स, ठीक हो गया। और ए वी बंडल में कितना डिले आता है, 0.04 सेकंड्स, और इनको मिला के 0.13 सेकंड्स, और ओवरऑल जो है 0.16 सेकंड्स हो गया, ठीक है। ये आपके इधर लिखे हुए हैं सारे और इधर लिखे हुए हैं, ये आपने डिलेज जो है अंडरलाइन कर लेने हैं और आपने याद कर लेना है किधर कितने सेकंड्स का डिले आता है, सही हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये जो आपके पास है क्या कहते हैं रैपिड ट्रांसमिशन इन द वेंट्रिकुलर परकिंजी सिस्टम। अच्छा, इधर जो आपके पास चीज़ दी हुई है, इधर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वेंट्रिकुलर में जो आपके पास परकिंजी सिस्टम है उसकी जो होता है क्या कहते हैं ट्रांसमिशन, इम्पल्स ट्रांसमिशन की जो होती है आपके पास स्पीड ये बहुत ज़्यादा होती है। और स्पीड किस लिए ज़्यादा होती है, ठीक है, इधर आपके पास रीजंस दी हुई हैं। अब बिकॉज परकिंजी फाइबर्स इज बिलीव टू बी कॉज बाय वेरी हाई लेवल ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द गैप जंक्शंस, ठीक हो गया।
और दूसरा वेरी फ्यू मायोफिब्रस। ये 2 रीजंस हैं कि आपके पास जो है इधर स्पीड ज़्यादा होती है एक्शन पोटेंशियल की परकिंजी सिस्टम में। ये आपको 2 कॉजेज़ याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपके पास कॉन्सेप्ट, ये जो सारा चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। आपके पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रीड कर लेना है, इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है, ठीक है। ये भी सारा रीड करने वाली चीज़ें हैं, रीड करने वाली चीज़ें हैं, सही हो गया, कॉन्सेप्ट लेने वाली चीज़ें। अब यहाँ से आपने ना याद करने वाली चीज़ शुरू होती है। ये जो आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर लिखे हुए हैं, मैंने बहुत ये हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है कि साइनस नोड जो है नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्यों साइनस नोड नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। वो इसलिए है क्योंकि इसकी डिस्चार्ज जो रेट होता है, जिस रेट से इम्पल्सेस डिस्चार्ज करता है, वो सारे कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक सिस्टम से ज़्यादा इसका रेट होता है, इसलिए ये आपके पास पेसमेकर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्ट्रोपिक पेसमेकर जो होते हैं, ठीक है। साइनस नोड के अलावा जो पेसमेकर कोई भांजे हार्ट में उसको एक्ट्रोपिक पेसमेकर कहते हो, ठीक है। और वो कैसे बनते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है आपके पास आपके हार्ट के ऊपर वो क्या होता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कॉजेज़ जो दी हुई हैं आपके पास, शिफ्ट ऑफ पेसमेकर जो होती है कॉज उसकी आ गई है। उसके बाद आपके पास ये सारा जो आ गया ये आपको आना चाहिए। इधर आपके पास स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम होता क्या है। ये आखिरी चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, मगर इसका आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम क्या। आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। अब आगे जो है ये वही है जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है। सिम्पथेटिक इंक्रीज़ करता है, पैरासिम्पथेटिक डिक्रीज़ करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इस तरह कॉलम बनाना है और इसमें आपने फ़र्क लिख लेना है, ठीक हो गया। कि कौन से रिसेप्टर होते हैं। सिम्पथेटिक में बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, और जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें ये रिसेप्टर्स होते हैं। जो सिम्पथेटिक है उसमें एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, और जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंसेस होते हैं। सिम्पथेटिक हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, पैरासिम्पथेटिक डिक्रीज़ करता है। ये आपने डिफरेंसेस लिख लेने हैं, इनको याद कर लेना है। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है